Hi, this is Falak Naz, and you're watching me on IWM Bus. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बज़। और आज हमारे साथ है फलक नाज जो कि बिग बॉस घर से बाहर आ गई है। तो फर्स्टली फलक, ये हमारे काफ़ी लिए डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज हमने जो फर्स्ट चैट किया था, यू वर वेरी एक्साइटेड, यू वांट टू बी ऑन अ विनिंग स्टेज। योर नाउ क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, आई थिंक जितना जिसके नसीब में होता है उतना ही मिलता है, और डिसअपॉइंट ना हो। मैंने बहुत अच्छे वक्त गुजारा है, मैं बहुत अच्छा वक्त गुजारा है उस घर के अंदर। बहुत खूबसूरत एक 35 दिन की ज़िंदगी मैंने वहाँ पे स्पेंड की है। और आते आते जो सलमान सर से मैंने सुना अपने लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत खूबसूरती के साथ खेला रही। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए ट्रॉफ़ी से कम नहीं है, और यही चाहिए था। वरना कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉफ़ी मिल जाती है, लेकिन ये वर्ड्स नहीं मिलते। फलक, मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप घर पे थी आपने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा खेला, आप स्टैंड्स ले रही थी, बट एट द पॉइंट आपने ग्रुप भी बदल दिया जहाँ आपने अपने कुछ दोस्तों को छोड़ दिया था पीछे। वो चीज़ पूजा जी को भी नहीं अच्छी लगी थी, उनको लगने लगा कि आपने उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। एक आई थिंक कोई गेस्ट ने आपको भी बोला था कि आपने पूजा जी से थोड़े डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और वो ये बात को लेकर काफ़ी ही डिस्कस कर रही थी बीबिका से, उनको अच्छा नहीं लगा था। क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद आपका थोड़ा गेम प्लान थोड़ा डाउन चला गया था, आप इस पे बिलीव करती हैं? नहीं, ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। मैं अफेक्ट हुई थी, एक वो कॉपी पेस्ट का टैग मुझे अफेक्ट कर गया था। मैं इस चीज़ को कब का एक्सेप्ट कर चुकी हूँ शो के अंदर, और उस चीज़ की वजह से मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया था, कि ताकि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पर्सनली, अब मैं बोलूँ तो, कि उनको और मुझे बैठ के बात करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा एक वाइब्स था, हम दोनों का एक टेलीपैथी था जो वर्क करता था दूर बैठ के भी। मुझे नहीं लगता कि उनको और मुझे समझने के लिए बैठना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा नहीं है कि हमें बैठना ही पड़ेगा। तो एक वो चीज़ थी, और सडनली फिर वो, अगर मैंने एक स्टेप पीछे लिया तो वो 3 स्टेप शायद पीछे गई होंगी। और उन्होंने बेबिका को बुलाई, मुझे आपसे पता चल रहा है। मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बल्कि मैंने सामने से उनको ये बात बोली थी कि मैंने डिस्टेंस किया आपके साथ, और मैं बहुत अकेली पड़ गई थी इस हफ्ते, क्योंकि मैंने आपसे बात नहीं किया के, और जबकि मैं आपसे शेयर करती थी चीज़ें, हर चीज़ मैं आपसे आके, इवन इन दैट फेज़ ऑल्सो मैंने जाके शेयर किए हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि मैं जाके बात नहीं करती थी, बट लिमिटेड करती थी। और ग्रुप तो मैंने चेंज ही नहीं किया अपना कभी भी, लोग वही थे। बस पीवी से थोड़ा सा मैं पीछे हट गई थी, क्योंकि मुझे अननेसेसरीली सुनना नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि हमारा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शायद मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गेम में इस चीज़ की वजह से कोई अफेक्ट हुआ है। मैं जैसी थी, जो फील किया मैंने वो किया। मैंने अगर गलती भी की तो मैं बोल रही हूँ हाँ की गलती, क्योंकि वैसा उस वक्त फील हुआ था, और आई थिंक इंसान गलती करता है। तो देयर वाज पॉइंट जहाँ जिया का झगड़ा हो गया था पीबी के साथ, तो पीबी ने काफ़ी कुछ बोल दिया था, उनको स्लो पॉइजन भी बोल दिया था। उस समय आपको लग भी रहा था कि आपको वहाँ पे रोकना चाहिए पीबी को, बट अविनाश ने स्टेप लिया। बट पीपल फेल कि आपको उस टाइम पे जिया का साथ देना चाहिए था, बिकॉज यू वर द क्लोजेस्ट वन टू द जिया। करेक्ट है। उस वक्त में जो 2 लोग लड़ रहे थे ना, मेरी सिचुएशन पे आके देखे कोई, कि जो 2 लोग लड़ रहे हैं ना, वो मेरे लिए दोनों खास हैं। और मुझे हैरत हो रही थी कि दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं। मैं वो प्रोसेस कर रही थी, और इतने गुस्से में थे दोनों, कि दोनों को उस वक्त समझाना बेवकूफ़ी थी। मैं उस वक्त अगर रोकती किसी एक को भी, तो वो मेरे ऊपर दोनों में से कोई भी चिल्लाता। मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मैंने उनको दोनों को शांत करने की कोशिश की। मैं उनको अलग लेके गई पीवी को, और जिया को उस वक्त के लिए मैंने थोड़ा रोका, सोचा। मैंने उसको वेट करते हैं बात। मैं उस वक्त पीवी को समझाने में लगी थी, क्योंकि पीवी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी, और उनके मुंह से कुछ निकल भी गया था, दैट एफ बॉम्ब जो वो बोलती हैं। तो उस वक्त में मेरा एक ही मोटिव था कि मैं इनको पहले शांत करूं, फिर समझाऊंगी। बट ऐसा हुआ है कई बार कि सिचुएशंस अविनाश ने बहुत अच्छे से हैंडल कर ली मेरे बोलने से पहले। मैं टाइम लेती थी, वो टाइम नहीं लेता, वो जाके फ़ौरन कर देता है। मैं टाइम लेती हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, मैं वो
वेट करती हूँ कि थोड़ा इंसान ठंडा हो जाए, वो गर्म पे आ जाता है पानी छिड़कने के लिए। तो ये फ़र्क रहा, और उसने जब वो चीज़ कर दी तो मेरे, मैं करूँ या अविनाश करूँ, मेरे लिए सेम चीज़ था। तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाया करती थी सॉर्ट, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी बोलने की। और जब एक बार सॉर्ट हो गई है तो बार बार उसको क्यों कुरेदना, इसलिए मैंने ज़्यादा बोला नहीं। देयर वाज वन टाइम पे जहाँ आपने शायद अपने ग्रुप के साथ बैठे थे और आपने अभिषेक को जनानी वर्ड बोल दिया था, द वर्ड आपने उसके वॉक पे कुछ बोल दिया था, उसको लेकर कई सारे फैन पेज जो थे अभिषेक के वो काफ़ी गुस्सा हो गए। अभिषेक की वॉक पे? हाँ, देयर वाज अ रील आल्सो, देयर वाज अ क्लिपिंग्स आल्सो, एंड आप सब बाहर बैठे थे एंड अभिषेक अपने रूम में जा रहा था। वॉक पे नहीं बोला होगा मैंने उसकी हरकत पे उसको बोला होगा। और मैंने तो उसके मुंह पे भी उसको जना नहीं बोला कि तू, हंसी मजाक में मैंने उसको बोला कि तू है, तो वो भी हंसी मजाक में लेके गया। बट उसके बाद जो एक ट्रोलिंग स्टार्ट हुआ, देन पीपल स्टार्ट। तो लड़कियों को जब टॉम बॉय बोलते हैं लड़कियां, तब बोलती हैं कुछ कि हमें टॉम बॉय क्यों बोला? लड़ती हैं लड़कियां ऐसे? जनानी वर्ड क्या गाली है? कोई जनानी का कोई गाली है? अब अगर आप जनानी को गाली बोल रहे हो तो आप लड़कियों को गाली दे रहे हो, क्योंकि लड़की ही मतलब होता है जनानी का। तो अगर किसी लड़के के अंदर एक ट्रेट है लड़की का, तो उसमें क्या बुराई है? लड़की गाली तो नहीं है, आप निकले भी लड़की से ही हो, उसी के पेट से निकले हो, करेक्ट। अगर लड़की को लड़का बोल देते हैं तो लड़की बुरा नहीं मानती इतना, क्यों भाई? लड़के क्या मतलब हीरा है कि लड़कियों को अगर लड़का बोला जा रहा है तो लड़कियां बड़ी फक्र में आ जाएंगी, और लड़के को अगर लड़की बोल दिया तो उसको लेके ये हो जाता है? भैया ये क्या सिस्टम है तुम्हारा? उनके भाई ने भी कई सारे वीडियोस बनाए। आप नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पर्सनली यहाँ पे कोई किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करके नहीं बैठा है। मेरा और अभिषेक का अंदर बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, भले लेट स्टार्ट हुआ हो, लेकिन वो आपको बहन मान देते हैं। हाँ, और मैं उसको भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। हमारा बहुत लेट वो अंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन वो हुआ। वो आके बैठता था मेरे पास, मेरे बेड पे बैठ के वो कितनी बातें करता था मेरे से, समझता था, सुनता था, समझाता था। तो यार उस घर के अंदर बहुत कुछ होता है। आप लोग एक लड़ाई देखते हो, लेकिन उस लड़ाई के बाद हम बहुत बातें भी करते हैं, हम सॉर्ट भी करते हैं बैठ के, क्योंकि हमें उसी छत के नीचे रहना है और फेस करना है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें बैठना ही पड़ेगा, एक दूसरे से प्यार से बात करनी ही पड़ेगी। तो जिन लोगों ने इस बात पे रिएक्ट किया है, वो उन लोगों को मैं यही बोलूँगी कि भाई हम लोग अंदर बैठ के बहुत बातें भी करते थे, और अच्छी तरीके से अच्छे नोट पे चीज़ें हम लोग करते थे। तो मुझे नहीं लगता इस बात का इतना कोई बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो जिसने हंसी मजाक में ये वर्ड यूज़ ना किया हो कभी अपनी लाइफ में। और अगर ये वर्ड आपको गाली लग रहा है तो सॉरी, आप पूरी एक औरत कौम को गाली बक रहे हो। तो मैं तो ये नहीं लूँगी फिर सुन के। रोस्टिंग की जब बात आती है, फैमिली तक रोस्टिंग चली जाती है। हाउ यू फील कि जब आप एक घर पे हो, आपका अभिषेक के साथ अच्छा जम भी रहा है, लेकिन बाहर एक पूरी फैमिली पे रोस्ट बन गया है, किसी और की फैमिली मेम्बर ने बनाया है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है मेरे ख्याल में रोस्ट होना। और जिन्होंने किया, मैं सॉरी, बट आपके भाई के लिए मेरे दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। मैं उसको छोटे भाइयों जैसे रखती हूँ। मैंने कभी भी उसको जब घर की याद आई है तो पूरी कोशिश की है कि एटलीस्ट इतना कर सकूं कि उसको खाना अच्छा बना के दे दूं, ताकि वो घर मिस ना करे। और मुझे नहीं लगता कि जब वो बाहर आएगा और वो ये सुनेगा तो इस बात को अप्रिशिएट करेगा। मैं जितना उसको जानती हूँ, जितना मैं उसको समझी हूँ उस घर के अंदर, उसने मुझे उस घर के अंदर रहते हुए कई बार डिफेंड किया है। तो अगर वो मुझे डिफेंड कर सकता है तो वो बाहर आके इस बात पे भी बोलेगा कुछ तो। फलक, आपको कई सारे प्रॉब्लम्स थे, देन टू आप खाना सबके लिए बनाती थी, लेकिन आपने एक रोटी के लिए टोक दिया था, बट वो इन जनरल आप आशिका को बोल रहे थे। करेक्ट। बट वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। क्योंकि मैंने, जब मेरे सामने ये बात आई कि मैंने एल्विश को बोला, तो मैं रिकलेक्ट ही नहीं कर पाई कि मेरी एल्विश से कब बात हुई। तो वो दिखा वैसा कि मैं एल्विश को बोल रही हूँ, बट मुझे तो याद भी नहीं कि वहाँ एल्विश खड़ा था। और मुझे एल्विश ने आके डायरेक्ट कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट एनजीओ की बात बोल दी कि एनजीओ पे आओ। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर मैंने एल्विश को वो चीज़ पर्पसली बोली होती
तो वो एनजीओ वाली बात पे मैं पर्पसली समझ पाती कि किस बात पे मुझे बोल रहा है ये, बट मैं वहां पे समझने की कोशिश कर रही थी। मैं सुन रही हूँ क्या बोल रहा है यार, ये क्यों बोल रहा है ये मुझे। वो बोल के चला गया और तब भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। बाथरूम में भी ये बातें बड़ा डिस्कशन हुआ। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने एल्विश को कब बोला, और मैंने एक्स्ट्रा बना बना के खिलाया है। मैं गिनवा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। और अगर मैं देख लेती कि एल्विश ने अपनी प्लेट में निकाल लिया तो मैं उसका पराठा लेती नहीं। यार मैंने अपने बनाए हुए थे पराठे वहां पे 2 जो मैं नहीं खाती हूँ, और मैंने एक्स्ट्रा ही बनवाए थे कि कोई खा लेगा। तो वो सब मैंने नहीं किया, और उसके बाद मैं और एल्विश बहुत अच्छे से बात भी किए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने एल्विश को बना के खिलाया उसी की पसंद का पूछ के कि तू खाता है, तू मीडियम स्पाइसी खाता है या तेज स्पाइसी खाता है, मैंने वैसा भी किया है। तो अब जितने एल्विश के या अभिषेक के फैंस हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं इतना ही बोलूँगी कि आप बाहर से एक घंटे का एपिसोड या लाइव में जो मेन कैमरा दिखा रहा है वो देख रहे हैं। हमारे अंदर बहुत अलग बातें होती हैं। हम लड़ने के बाद सॉर्ट भी कर लेते हैं, हम लड़ने के बाद साथ में बैठ के मस्ती भी करते हैं। हमारा वैसा है, और एल्विश के साथ भी मेरा वैसा रहा है। खट्टा मीठा रहा है उसके साथ मेरा, लेकिन दुश्मन नहीं है वो मेरा, या मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। उसने बहुत समझदार लड़का भी है वो, उसका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने अच्छाई को ना दिखा नहीं पा रहा है खुल के। उसको ऐसा लग रहा है कि वीक ना पड़ जाए अच्छाई दिखा के। शायद मैं एग्जाम्पल बन गई हूँ कि अगर अच्छे दिखोगे तो वीक दिखोगे, वो शायद एक डर हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जितना मैं उसको जानी हूँ, एल्विश दिल का अच्छा है, इवन अभिषेक दिल का बहुत अच्छा है। डू यू फील कि मनीषा अभिषेक और एल्विश को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है? जैसे कि इस बार वीकेंड के वार में बताया गया था कि सलमान खान ने बताया, पॉइंट आउट किया कि कैसे आशिका को भी उसने अपने यहाँ। मुझे नहीं पता वो क्या करने की कोशिश कर रही है मनीषा घर के अंदर, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ, जो मैंने देखा कि वो कोने कोने में लेके बैठती है और बोलती है और वो दिमाग में उतारने की कोशिश करती है। तो वो इतना कर रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो ये क्यों कर रही है जी। मैं इतना ही बोलूंगी बस। बेबिका आपके साथ और जिया के साथ बैठी थी और उसने एक वर्ड कहा था कि मनीषा लड़कों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती है, वो जब बॉयज़ दिखते हैं वो पहले जाती है। डू यू फील दैट वाज राइट फ्रॉम बेबिका साइड? मैंने उसको तभी टोक दिया था, मत बोल ऐसा, यस मत कर ऐसी फालतू की बात। तो उसने बोला नहीं है जो है, तो बेबी का है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सॉरी बट जब स्टार्टिंग में बेबी का और मनीषा और अभिषेक दोस्त थे, ये सारी बातें तब से ही चालू थी इन लोगों की। तो जब लोगों ने हंसी मजाक में इन बातों को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब जब लड़ाई में या बैक बिचिंग करते वक्त ये बातें निकलती हैं, तो लोग वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? ये आपस में इन लोगों ने तीनों ने एक दूसरे को बोली हैं, तो करो अब एक्सेप्ट। इसलिए उन लोगों को जब वो लड़ते थे मैं नहीं रोकती थी, लड़ो, क्योंकि तुम लोगों ने हंसी मजाक में लाइन क्रॉस की है। अब जब लड़ाई हो रही है तो ये वेपन बना के तुम लोग यूज कर रहे हो, तो ये उन लोगों ने किया है। और इवन जब फाइट हो रहा था किचन में, एक वर्ड को लेकर काफी ही स्ट्रेच हो गया था, अभिषेक मनीषा के साइड ले रहे थे, बीच वर्ड। आई डोंट नो यार, मैं ना वहाँ पे थी और ना मैंने अपने कानों से सुना। मैं हालांकि अब ये एपिसोड देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि बेबी का ना मैनिपुलेट करके नहीं बोलती है। वो जो होता है, अगर उसने बोला होता है ना, अगर उसने बोला होता तो वो एक्सेप्ट करती वहीं कि हाँ मैंने बोला और मेरी गलती हो गई। उसने नहीं बोला है तो मतलब नहीं बोला है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। अभी मुझे ये जानना, या तो फिर मनीषा ने गलत सुन लिया है, मिसकंसेप्शन अगेन, जो इस घर में बहुत कॉमन है। तो या मैं खुद शिकार हुई हूँ उस चीज़ की, तो आई थिंक वो हो सकता है, पॉसिबल है। So for what's next from your side? Is that any special OTT projects or TV shows? आई डोंट नो, अभी तो मैं जिस घर से निकल के आई हूँ वो ही मैं अभी चेरिश कर रही हूँ। एक दिन ही हुआ है, अभी तक मैं सिंक इन नहीं कर रही हूँ उस प्रोसेस के अंदर, इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, और अलग ही एक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। लोगों के नज़रिए एक बहुत अलग मेरी तरफ आ रहे हैं। आप लोग सब इतने प्यार से बातें कर रहे हो मुझसे, तो अभी मैं यही चेरिश कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है ये सब करने में। सिसान कितना खुश हुए इतने दिनों के बाद आप मिले, बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड जब आप घर में थी, वो काफ़ी खुश थे और आपके हर एक मेमोरीज को अच्छे से बता रहे थे। शिजान बहुत ज़्यादा खुश है, और
ऑनेस्टली मैं घर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। कई बार मैंने नाम लिया उसका कि मुझे उसकी याद आ रही है और वो अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने ऐसे बहुत बार बोला है। तो हम लोग ऐसे ही हैं यार एक दूसरे के लिए। यस। सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया है आपको इस जर्नी में, जिन्होंने इतना प्यार दिया इस जर्नी में और साथ दिया, मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खुश होके आई हूँ और आप लोगों को भी इसी में खुश होना चाहिए कि जितना मैं अंदर रही हूँ मैंने पूरी डिग्निटी के साथ और अच्छे से किया है, कहीं फेक नहीं गई हूँ। आप लोगों को इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। Thank you.